नमस्कार सभी को। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो लेक्चर हमारा चल रहा है आज उसका लास्ट पार्ट है, मोरल डेवलपमेंट पार्ट 4। इसके 3 पार्ट्स में अभी तक जो हम इस टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं वो है कि नैतिक विकास क्या होता है, इसकी परिभाषाएं हमने देख ली हैं। उसके बाद हमने एक वीडियो में जो है वो अपने सेकंड वीडियो में देखा कि मोरलिटी जो है वो कैसे विकसित होती है या नैतिकता का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। इसके बाद जो है वो हमने चर्चा की थी कि नैतिकता जो है उसके क्या स्तर होते हैं, या नैतिक जो है मूल्य हैं, या नैतिक व्यवहार जो है या उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से है, उसमें उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसका लास्ट जो टॉपिक के अंतर्गत नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से चलती हैं, या जो अवस्थाएं तो नॉर्मल है जो बच्चे में विकास की प्रक्रिया में होती हैं, उन अवस्थाओं में बालक में किस प्रकार से नैतिकता का विकास जो है वो होता है। तो हम ये 4 अवस्थाओं के माध्यम से किशोरावस्था तक के नैतिक विकास का जो है वो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बचपन अवस्था जो होती है, जिसे हम बेबीहुड कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष की मानी गई है, उसमें नैतिक विकास जो है उसकी हम चर्चा करते हैं। इस अवस्था में हम बात करें कि बहुत नैतिक विकास की बात करना जो है बहुत सही नहीं है, क्योंकि इस समय बालक ना तो विवेकी होता है और ना ही हम उसे कोई बहुत समझदार जो है वो मान सकते हैं। तो इसलिए ना तो वह नैतिक होता है और ना ही हम उसे अनैतिक जो है वो कह सकते हैं। एक सीधा सादा जो हम कहते हैं ना कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो भोले होते हैं, और एक ईश्वर का जो है वो अनुपम वो वरदान होते हैं, और उनके आने भर से जो है घर आंगन जो है या उनकी किलकारियाँ जब गूंजती हैं तो एक घर जो है वो प्रसन्नमय वातावरण जो है घर का जो है वो हो जाता है। तो बच्चे जो होते हैं उनमें कोई सोचने समझने की या तर्क करने की क्षमता जो है वो नहीं होती है, तो इसलिए उन्हें नैतिक या अनैतिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस अवस्था में बालक जो भी क्रियाएं करता है वह उसकी मूल प्रवृत्तियां जो जो होती हैं उसके द्वारा जो है वो प्रेरित होती हैं। वह सुखद दुखद अनुभूतियों से प्रभावित होकर जो है वो अपना व्यवहार करता है। जैसे यदि बालक को दूसरे बालक के खिलौने जो हैं उनको उसको यदि छीनने में आनंद मिलता है तो वह दूसरे बालक के खिलौनों को छीनता ही है। उसे इस बात का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता कि उसके द्वारा खिलौना छीन लेने से दूसरा बालक जो है दुखी होगा, रोएगा, चिल्लाएगा आदि। वह तो केवल जो है वो आनंद की प्राप्ति के लिए ही ऐसा व्यवहार जो है वो करता है। तो हम देखते हैं कि इस अवस्था में बालक का व्यवहार जो है वो उसका जो स्वरूप जो है वो 2 कारणों से जो है वो दिखाई देता है। एक कारण है कि बालक की मानसिक क्षमता जो है उसका विकास जो है वो नहीं होता है इस समय, और दूसरा जो है बालक का स्वप्रेमी या स्व केंद्रित होना। ये जो छोटा शिशु होता है वो बहुत अपने आप में जो है वो केंद्रित होता है। इस अवस्था में जो है वो नैतिक विकास का अंकुरण होना या शुरुआत हम कह सकते हैं कि होना वो जो है वो शुरू हो जाती है। इस अवस्था में से वह नैतिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों को सीखने लगता है। इसलिए यदि इस अवस्था को यदि नैतिक विकास की आधारशिला कहा जाए तो कोई भी जो है वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सही अवस्था है जब बालक को नैतिक शिक्षा जो है वो दी जाना चाहिए। परंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस अवस्था में पुरस्कार प्रशंसा के द्वारा जो है नैतिक विकास किया जाना चाहिए, ना कि दंड के द्वारा। क्योंकि बच्चे जो है बहुत अबोध होते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का दंडनीय व्यवहार करना जो है अनुचित है। उसे जो है वो अनुशासन के द्वारा उचित अनुचित का ज्ञान जो है वो कराना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा यदि दूसरे बालक का खिलौना छीनता है, उसे मारता पीटता है, तो बालक को दंड देकर या थप्पड़ मारकर जो है वो ना सिखाएं। इससे जो है बालक का कोमल मन जो होता है वो भयभीत हो जाता है, और उसके अंदर जो है अवांछनीय जो संवेग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। अ, अच्छा ये होगा कि बालक को प्यार से समझाना चाहिए कि यह खिलौना उसका नहीं है और दूसरे बच्चे का है। दूसरे की चीज़ों को नहीं छीनना चाहिए, और
उसे ज़रूरी नहीं है कि हम दंड देकर ही समझाएं, उसे प्यार से जो है वो हम इस प्रकार की बात जो है वो सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो है वो उसमें बौद्धिक विकास इतना नहीं होता कि वो नैतिक मूल्यों को जो है वो सीख सके, लेकिन आधारशिला हम यहाँ से जो है नैतिक मूल्यों को सिखाने की जो है वो रख सकते हैं। दूसरी अवस्था की हम चर्चा करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो है वो है। इस अवस्था में नैतिकता का जो है वो थोड़ा थोड़ा विकास जो है वो होने लगता है, और इस अवस्था में बालक की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता जो है इतनी अधिक विकसित नहीं होती है कि वह स्पष्ट रूप से नैतिकता के जो अमूर्त सिद्धांत हैं या प्रत्यय हैं उनको वो सीख लें। इस अवस्था में विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित नैतिक व्यवहार करना जो है वो बच्चा अवश्य जो है वो सीख लेता है, परंतु उसकी स्मरण शक्ति जो है अभी भी कम ही रहती है, और जिन्हें वह आज सीखता है दूसरे दिन ही जो है वो उस बात को भूल जाता है। जैसे यदि बालक को आज यह शिक्षा दी जाती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे बालकों के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो बालक दूसरे ही दिन इस शिक्षा को जो है वो भूल जाता है तथा अपने आत्म सुख के लिए दूसरे ही दिन जो है झूठ बोल देता है, दूसरों बालकों के साथ मारपीट करना जो है वो या खिलौना छीनना जो है वो शुरू कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था के जो बालक हैं उनको इतना ज्ञान अवश्य रहता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, परंतु वह यह नहीं जानता है कि यह क्यों सही है और क्यों गलत, क्योंकि उसके माता पिता इस बात पर अधिक जोर भी नहीं देते, बल्कि उसे तो केवल सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना जो है वो सिखाते हैं। 3-4 वर्ष का जो बालक है वो अनुशासन को समझने लगता है। अब उन्हें जो है वो ये पता चलने लगता है कि अच्छा कार्य करने पर जो है वो प्रशंसा मिलती है, और गलत कार्य करने पर जो है वो डांट फटकार। इतना ही नहीं, कभी कभी जो है अनुचित एवं बुरे कार्य करने पर भी थप्पड़ या मार भी जो है वो खानी पड़ सकती है। बालक की यही सोच उसे नैतिकता के विकास में जो है वो सहायता देती है, और यही अवस्था जो है नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का जो है सबसे अनुकूल एवं सुनहरा जो है अवसर होती है ये अवस्था, जब उन्हें हम नैतिक आदर्श व्यवहार या अच्छे जो कार्य हैं उनके बारे में बता सकते हैं या उनके बारे में जो है वो सिखा सकते हैं। इस कारण जो है वो माता पिता को चाहिए कि इस अवस्था में जो है उचित अवसर देखकर वो बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान जो है वो आवश्यक रूप से दें। ये जो हम बात कर रहे हैं, इस अवस्था में जो है बालक पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से सीखता है, परंतु आवश्यकता से अधिक दंड भी कई बार जो है उन्हें बहुत ऐसे हम कहते हैं ना कि ये मार खा कर जो है वो बेशरम हो गया या और ज़्यादा उद्दंड हो गया। तो यदि हम ज़्यादा अनुशासन करते हैं, उन पे ज़्यादा दंड देते हैं, तो कई बार उनका व्यवहार जो है और जिद्दी या इस प्रकार का हो जाता है। तो अधिक कठोर दंड का प्रभाव जो है वो बालक के मन पर बुरा जो है वो असर उसका पड़ता है, और बालक का कोमल मन जो है वो कई बार इससे भयभीत हो जाता है, और उनका व्यवहार असामान्य और उनकी सोच जो है वो नकारात्मक, और साथ ही जो स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसी कारण हम देखते हैं कई बालक जो है वो हट करने जिद्दी जो होते हैं या ईर्ष्या करने वाले हो जाते हैं, उनमें हीन ग्रंथियाँ भी हो जाती हैं, कुंठा आ जाती है उनमें, और ऐसे बालक जो है आगे चलकर अपराध प्रवृत्ति के भी जो है वो बन सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि बालक को हर छोटी छोटी बात के लिए दंडित जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर जो है दंड का प्रयोग जो है उसके साथ करना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि अवसर पाकर सही परिस्थिति में हम उसे सही गलत का जो है वो ज्ञान दें। तीसरी अवस्था की हम चर्चा करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा, मोटर डेवलपमेंट इन लेट, जो मोरल डेवलपमेंट है लेट चाइल्डहुड में। नैतिक विकास की दृष्टि से जो है वो उत्तर बाल्यावस्था भी अति जो है वो महत्वपूर्ण एक प्रकार से अवस्था है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है, हम सभी जानते हैं यह। और पूर्व बाल्यावस्था में बालक इतना ही ज्ञान जान पाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित,
परंतु ये जो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था, इसमें बालक सीखे गए नैतिक मूल्य जो है उनका सामान्यीकरण करने लग जाते हैं। वह यह समझ जाता है कि कोई कार्य क्यों अनुकरणीय है और क्यों नहीं। जैसे पूर्व बाल्यावस्था का जो बालक है यह तो समझ जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे बालकों के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए, परंतु यह नहीं समझ पाता है कि क्यों झूठ बोलना गलत है। यही बात उत्तर बाल्यावस्था में समझ जाता है कि झूठ बोलना जो है वो हितकर नहीं है, इससे उसे जो है वो सामाजिक उपेक्षा मिलेगी और जो विद्यालय के शिक्षक हैं या समूह के साथी जो है उसे झूठा कहेंगे और इस कारण बालक के जो संगी साथियों के बीच जो है उसके मान सम्मान में जो है वो कमी आएगी। ये जो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था, इसमें बालक में समूह की भावना जो है वो अत्यधिक पाई जाती है। जैसे हमने देखा भी कि गैंग एज ये कहलाती है, टोली अवस्था कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका जो है उसके नैतिकता का एक तरह से एक आधार जो है वो समूह भी होता है। यदि उसके समूह के साथी जो है चरित्रवान हैं, सच बोलने वाले, कर्तव्यनिष्ठ एवं आज्ञाकारी हैं, तो बालक भी जो है वो इन्हीं गुणों का विकास जो है वो उसमें होगा। परंतु यदि वे अनैतिक आचरण करने वाले, झूठे, कर्तव्यहीन या अनुशासनहीन हैं, तो बालक में भी इन्हीं गुणों का विकास जो होगा। इसलिए यह जरूरी है कि बालकों के समूह एवं मित्रगण किस तरह के आचरण वाले हैं, उस पर भी जो है वो अभिभावक निगरानी जो है वो रखें। उत्तर बाल्यावस्था के अंत तक बालकों का नैतिकता का विकास जो है चरम सीमा पर होता है। साथ ही उनका व्यवहार जो है वयस्क जो व्यक्ति हैं उनकी तरह जो है वो धीरे धीरे होता जाता है। विभिन्न जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें ज्ञात हुआ है कि जिन बालकों का आईक्यू जो है या बुद्धि लब्धि जितनी अधिक होती है वो उतनी ही जल्दी नैतिक मूल्य जो है उनको सीख लेते हैं तथा उनका व्यवहार भी उतना ही अधिक अधिक जो है परिपक्व होता है। अब उनमें भले बुरे की भावना का भी विकास जो है वो होने लगता है और ये जो भले बुरे भावना जो है आंतरिक प्रकाश की तरह होती है, जो उनके व्यवहार को एक सही दिशा निर्देश जो है वो देती है, या हम कहें कि उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर जो है वो ले जाती है, उन्हें बुरे एवं गलत कार्य करने से रोकती है। अतः बालक अपने अंतःकरण के प्रकाश से प्रकाशित होकर अच्छे कार्यों को और उच्च नैतिक मूल्यों को करना जो है वो सीखता है। अध्ययन से बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उनसे यह भी ज्ञात हुआ है कि लड़कियां जो हैं वो नैतिक व्यवहार एवं मूल्यों को लड़कों की तुलना में जो है वो जल्दी सीखती हैं और उनकी मात्रा भी जो है वो अधिक होती है। लड़कियां जो होती हैं अनैतिक आचरण करने से डरती हैं, इसलिए वे लड़कों की तुलना में कम दुराचारी व इस तरह की जो है व्यभिचारी जो है वो होती है और उन्हें नैतिक मूल्य जो है बहुत सिखाना भी नहीं पड़ता है। अब हम लास्ट अवस्था की चर्चा करेंगे, किशोरावस्था में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था जो है उसमें बहुत अधिक नैतिक विकास नहीं होता है क्योंकि नैतिक विकास की जो चरम सीमा है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। बालक पूर्व में जो नैतिक विकास सीख लेता है उसे ही वह व्यवहार में लाता है, साथ ही उन सीखे गए व्यवहारों, नैतिक मूल्य, आदर्श व आचरण को मन की गहराई तक वो ले जाता है। अतः हम बात करें तो नैतिकता की जो जड़ें हैं वो बालक के संपूर्ण अंतःकरण तक जाकर जो है फैल जाती है और अपना विस्तार जो है वो करती हैं। इसलिए इस अवस्था में परिवर्तन की जो है बहुत ही कम संभावना जो है वो रहती है। जिन बालकों में नैतिकता का अभाव होता है तो वे अपने साथियों को चिढ़ाते हैं, विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, शिक्षकों को भी वो परेशान करते हैं, सार्वजनिक जो संपत्ति है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमने देखा है कि वर्तमान में लड़कियों के साथ दुराचार की घटना या छेड़छाड़ की जो घटना होती है वो भी ऐसे बालकों द्वारा की जाती है इस अवस्था में जिनमें नैतिकता का अभाव होता है। इसी प्रकार ऐसे जो बच्चे होते हैं परीक्षा में नकल करते हैं, धूम्रपान करना, शराब पान करने जो है वो लग जाते हैं। तो इस प्रकार बालक के अनेक प्रकार के दुराचार जो है इस अवस्था में जो है वो देखे जाते हैं। बालक जो है वो
किशोर अपराधी भी जो है वो वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई देते हैं। यदि बालकों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उनका नैतिक मूल्य उच्च स्तर का होता है तो वो इस प्रकार के जो आचरण हैं उनको करने से जो है वो बच जाते हैं और वे विवेकपूर्ण निर्णय लेकर जो है वो अच्छा व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मविश्वास भी जो है वो अच्छा होता है और साथ ही वो आत्मनियंत्रण करना भी जो है वो सीख जाते हैं। इस आयु के बालकों के कुछ अपने नैतिक आदर्श भी होते हैं जिन्हें वे हर हाल में जो है वो कायम रखना चाहते हैं। जैसे अन्याय नहीं सहन करेंगे, गलत बात का विद्रोह करेंगे, अवांछनीय आचरण को नहीं सहन नहीं कर पाएंगे, सच्चाई के लिए जो है वो कई बार मर मिटने वाले जो कहते हैं हम, तभी तो कहते हैं कि किशोर अवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा जो है गर्म खून जो कहा जाता है कि यदि बहुत आदर्श वाले बच्चे हैं तो वो इन बातों का जो है वो बहुत समर्थन करते हैं। अ, तो ये हमने देखा है कि बच्चे इस अवस्था में जो है माता पिता के साथ ही परिवार तथा समाज जो है किशोरों की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें पूरा करने का जो है समुचित प्रयास करे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में अपराध की दुनिया जो है उसमें किशोर जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और यदि ये इस तरीके से जो है अपराध चलते रहे तो किशोरों का भविष्य भी जो है वो इससे बिगड़ता है, साथ ही देश और समाज को भी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो अवस्था है किशोर अवस्था में, इसमें नैतिक मूल्य जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते। जैसे हमने बात की वो उत्तर वाले अवस्था में विकसित हो चुके होते हैं। बस यहाँ पर जो है बच्चे जो उन्होंने पूर्व में नैतिक विकास सीखा है उसको वो व्यवहार में जो है वो लाना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हर अभिभावक की या विद्यालय का ये प्रयत्न होना चाहिए कि वो बच्चों में जो है वो अच्छे मूल्यों को विकसित करे ताकि किशोरावस्था तक आते आते बच्चे जो है वो अच्छे आचरण को सीखें। और ये जो वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा पूरा समाज या देश जो है भयभीत रहता है, इस तरह की जो घटनाक्रम चलते रहते हैं, चाहे जो हम बात करें कि वर्तमान में जो नाबालिग है उनके साथ रेप की घटना है या छेड़छाड़ की जो घटना है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यही है कि बच्चों में कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों की कमी जो है वो रह जाती है। तो यहाँ हमने चर्चा की कि नैतिक विकास जो है वो विभिन्न अवस्थाओं में बालक में नैतिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। इसी के साथ हमारे जो सिलेबस में टॉपिक है, वैसे तो नैतिक विकास काफ़ी बड़ा अपने आप में टॉपिक है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो जितना दे रखा है नैतिक विकास का, वो हमने जो है वो इन 4 वीडियो के माध्यम से जो है वो इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।